बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएस ज़ूलॉजी 6th सेमेस्टर कोर्स इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो पढ़ रहे थे। अब हमने उन फैक्टर्स को देखना है कि कौन से फैक्टर्स किस तरह से जो है वो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो बच्चे दो तरह के आपके पास फैक्टर्स होते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। मतलब कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि नंबर के लिहाज से जो है वो इफेक्ट करते हैं, जितना नंबर ज्यादा होगा उनका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये डेंसिटी का कुछ इफेक्ट नहीं होता, वो रैंडमली किसी भी पॉपुलेशन पे, चाहे वो डेंसली पॉपुलेटेड है या लेस डेंस है, वो उनके ऊपर इक्वल जो है वो इफेक्ट रखते हैं। तो बच्चे पहले अगर हम डिस्कस करें डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, मतलब जिनका जो है वो नंबर पे जो है ये डिपेंड नहीं करते, ये ओवरऑल हर किस्म की जो है वो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कहलाते हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लड, बच्चे फ्लड जो है वो ये नहीं देखते हैं कि किसी जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे जो है वो फ्लड आएगा, पॉपुलेशन कम है तो फ्लड नहीं आएगा। ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है। ये नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं जो किसी भी एरिया पे, किसी भी जगह पे, लेस डेंस हाईली डेंस किसी भी जगह पे जो है वो आ सकते हैं, इनके चांसेस जो है वो इक्वल होते हैं। इसके बाद हरिकेन्स आते हैं। बच्चे हरिकेन्स जो है वो साइक्लोन्स होते हैं, वो जो अक्सर आपने देखा होगा लेस जो है वो प्रेशर वाली एयर जो है वो सर्कल फॉर्म में जो है वो मूव कर रही होती है। साइक्लोन जो है वो उसे हम कहते हैं। हरिकेन्स जो हैं ये भी जो है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है। कहीं पे भी जो है वो एयर का प्रेशर जो है वो चेंज होने से वो जो है वो हरिकेन्स जो है वो वहां पे आ सकते हैं, साइक्लोन्स हैं वो आ सकते हैं और ये वहां की जो पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। अनसीजनेबल वेदर, बचे किसी टाइम पे जो है वो फ्लक्चुएशन आ जाए वेदर में, कभी जो है वो क्या हो, बहुत ज्यादा जो है वो सीजन में बारिश जो है बहुत ज्यादा हो जाए, कभी जो है वो सीजन में बारिश बिल्कुल ना हो, कोई भी जो है वो बच्चे जो है प्रेडिक्टेबल चेंज आ जाती है वेदर के अंदर, तो ये भी क्या होती है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है। ये नहीं होगा कि अगर किसी जगह पे मेंबर ज्यादा हैं तो वहां पे बारिशें ज्यादा हो जाए, मेंबर कम है तो बारिशें जो है वो कम हो जाए। ये क्या होते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। फायर जो है बच्चे, फायर का लगना या फायर की वजह से जो वहां पे पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट होती है, वो भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है। आग लगेगी तो जिस जो कौन सा भी एनिमल है, चाहे वो लेस डेंस है वहां पे एरिया, हाईली डेंस है, वो क्या करेगा, उसको इक्वली जो है वो इफेक्ट करेगा। तो ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। क्लियर कटिंग की अगर हम बात कर लें तो बच्चे ये जो डिफोरेस्टेशन की जाती है, जब वो डिफोरेस्टेशन करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जब ये किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी जो है वो अर्बनाइजेशन के लिए या जो है वो क्रॉपलैंड में तब्दील करने के लिए वो जब जो है वो डिफोरेस्टेशन कर रहे होते हैं, तो वो उनके सामने जो भी जो है वो प्लांट आएगा, जो ट्री आएगा, उन्होंने उसी को जो है वो कट करते जाना है। उन्होंने उसमें ये नहीं देखना है कि स्पीशी के मेंबर को कट करना है, उस स्पीशी वाले प्लांट को कट नहीं करना। तो ये जो है वो क्लियर कटिंग भी क्या होती है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है। इसके बाद अगर आप पेस्टिसाइड स्प्रे की बात करें तो बच्चे ये जो स्प्रे करते हैं इसमें भी ये डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। इसमें हर किस्म के जो है वो पेस्ट को मारने के लिए जो है वो क्या किया जाता है, स्प्रे की जाती हैं ताकि वो जो है वहां से खत्म हो जाए। तो ये तमाम क्या है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। पेस्टिसाइड चाहे थोड़ी भी वहां पे पेस्ट जो है वो थोड़ी मिकदार में मौजूद हो या ज्यादा मिकदार में मौजूद हो, उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो है वो स्प्रे करना, ये भी डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो वो वाले फैक्टर्स जो कि इसकी पॉपुलेशन की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन के साइज को इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो उसके साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, ये क्या कहलाते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कहलाते हैं। इसके वजह कंट्रास्ट पे अगर हम बात करें डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, डिपेंडेंट फैक्टर की बात करें तो बच्चे की वो फैक्टर्स हैं जो कि नंबर के लिहाज से करेंगे। अगर जो है वो वहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, ये वाले फैक्टर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अदरवाइज जो है वो अगर डेंसिटी कम होगी, पॉपुलेशन का जो है वो साइज कम होगा, वहां पे इंडिविजुअल्स का नंबर कम होगा, तो इनफैक्ट का उनका जो है वो इफेक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, वजह जाहिर बात है जहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन का साइज बड़ा होगा, नंबर ज्यादा होगा पॉपुलेशन का, वहां पे क्या होगा, कंपटीशन तो ज्यादा होगा। इसलिए आप कहते हैं कि ये जो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है वो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है। वहां पे पॉपुलेशन का जो है वो आप कहते हैं डेंसिटी ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, तादाद कम है तो कंपटीशन क्या होगा, कम होगा। प्रेडेशन की अगर हम बात कर लें तो प्रेडेशन में भी जो है वो इसी तरह से है। ये जो प्रे और प्रेडेटर का जो है रिलेशनशिप है वो भी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है। आपके पास अगर जो है वहां पे प्रेडेटर ज्यादा हैं तो प्रे जो है वो उसका नंबर कम होगा। अगर जो है वो आप कहते हैं प्रेडेटर जो है वो कम है तो प्रे का नंबर जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा।
इस तरह से आप कहते हैं, अगर छोटी सी एग्जांपल ले लें, किसी जगह पे जो है वो हॉक्स और ऑल्स वगैरह जो है वो ज्यादा हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे माउस पॉपुलेशन जो है वो, माइस की पॉपुलेशन जो है वो कम होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे वो जो हॉक्स हैं या ऑल्स वगैरह हैं उनकी पॉपुलेशन कम है, तो क्या होगा, वहाँ पे माइस की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि उनको शिकार करने वाले वहाँ पे क्या है, कम है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। पैरासिटिज्म की बात अगर कर लें, तो बच्चे जितने ज्यादा डेंसिटी होगी, पैरासिटिज्म जो है उतनी ज्यादा होगी, वहाँ पे पैरासाइट जो है वो उनके लगने के चांसेस जो है वो उतने ज्यादा होंगे। तो जो डेंस पॉपुलेशन होती हैं, डेंस एरियाज होते हैं, वहाँ पे पैरासिटिज्म जो है वो ज्यादा होती है। इन्फेक्शियस डिजीज की अगर बात कर लें, तो बच्चे जितना ज्यादा क्राउडेड एरिया होगा, वहाँ पे डिजीजेस फैलने के चांसेस जो है वो उतने ज्यादा होंगे। तो इस तरह से जो लेस डेंस एरिया होते हैं, जहाँ पे जो है वो वहाँ पे इवन जो है स्पेस्ड होते हैं, दूर दूर जो है वो मेंबर्स मौजूद होते हैं, इंडिविजुअल्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं उनने उनके फैलने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। जो ज्यादा क्राउडेड एरियाज होते हैं, वहाँ पे इनके फैलने के जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस लिहाज से आप बात करते हैं कि जो कंपटीशन है, या प्रेडेशन है, या पैरासिटिज्म है, इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ये तमाम क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। अगर डेंसिटी वहाँ पे ज्यादा होगी, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं वो ज्यादा बुरी तरह से जो है वो इफेक्ट करेंगे। अगर जो है वो वहाँ पे डेंसिटी कम होगी, तो ये फैक्टर जो है वो कम जो है वो इफेक्ट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर जो है वो हम बात करें डेमोग्राफी की, तो बच्चे ये जो सोशल इकोलॉजी है, इसमें डेमोग्राफी जो है इज द स्टडी ऑफ वाइटल स्टैटिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। आप जो है वो डेमोग्राफी में ये देखते हो कि कोई पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से जो है वो ओवर द टाइम जो है वो चेंज होती है, नंबर में जो है वो उसके किस तरह से जो है वो इफेक्ट आ रहा है, एज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है वो उनकी क्या है, क्या जो है इनके जो है वो वहाँ पे अक्रस जो है वो किस तरह से और कौन सी चीजें जो हैं वो उनको जो है वो इफेक्ट कर रही हैं। इसमें जो है वो आप डिफरेंट प्लांट और एनिमल की जो है वो पॉपुलेशंस को, इसके अलावा जो है उनके जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इन तमाम चीज़ों को, और जो है वो इन्वायरमेंट को जो है वो इसमें स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं टू स्टैटिक्स दैट आर ऑफ पर्टिकुलर इम्पैक्ट आर ऑफ पॉपुलेशन साइज, जो सॉरी पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर है, और पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशो है, वो डेमोग्राफी को जो है डिटर्मन करने में मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर आप जो है वो सेक्स रेशियो की बात करें, तो सेक्स रेशियो आपके पास क्या आती है बच्चे, मेल टू फीमेल रेशियो जो है उसे जो है वो सेक्स रेशियो कहा जाता है। मतलब किसी जगह पे या किसी पॉपुलेशन के अंदर मेल्स की तादाद कितनी है और फीमेल्स की तादाद जो है वो कितनी है, ये चीज जो है वो क्या कहलाती है, सेक्स रेशियो कहलाती है। इसमें जो है वो आप कहते हैं डिफरेंट है, प्राइमरी सेक्स रेशियो आती है, सेकेंडरी सेक्स रेशियो है, टर्शरी सेक्स रेशियो है। तो इसमें क्या आता है बच्चे, आप ये डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो आप इनकी जो सेक्स रेशियो की बात करते हैं, मेल टू फीमेल जो है वो रेशियो की बात करते हैं, वो डिफरेंट लेवल से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो है वो रेशियो कहलाती है। अगर जो है वो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन की बात करें, तो क्या होता है, वो प्राइमरी सेक्स रेशियो है, क्योंकि कंसीव करने के टाइम पे नहीं पता होता कि वो जो है वो इंडिविजुअल जो है वो मेल है या फीमेल है, बेबी जो है वो बॉय होगा या जो है वो गर्ल होगा। तो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जो है ये क्या कहलाती है, प्राइमरी सेक्स रेशियो है। सेकेंडरी सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, इज द रेट ऑफ एट टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे जो है वो आप कहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल की जो है वो जो है वो जेंडर होता है, सेक्स होती है, वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी सेक्स रेशियो कहलाती है। और टर्शरी सेक्स रेशियो की बात करें, तो मेच्योर ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी क्या जो है वो सेक्स रेशियो है, कितने जो है वो मेच्योर वहाँ पे फीमेल्स मौजूद हैं, कितनी जो है वो मेच्योर मेल्स मौजूद हैं, ये क्या कहलाती है, उसकी टर्शरी जो है वो सेक्स रेशियो कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन इज द प्राइमरी सेक्स रेशियो, एट द टाइम ऑफ बर्थ इज सेकेंडरी sex ratio, and at the time of maturity is called the tertiary sex ratio। और ज्यादातर जो है वो बच्चे ह्यूमंस के अंदर जो है वो सेक्स रेशियो ये ज्यादा पर्टिकुलर इन जो है वो रखती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, और या जो है वो डेमोग्राफर्स हैं जो कि इनकी जो है वो स्टडी करते हैं। तो स्पेसिफिकली आप इसको ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो बात करते हैं, किसी जगह पे ह्यूमन का एज स्ट्रक्चर कैसा है या ह्यूमन का जो है वो सेक्स रेशियो कैसा है, इस चीज को भी जो है वो आप डेमोग्राफी कहते हैं। और इसकी ज्यादा जो है वो इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस ज्यादा है, या इसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है डेमोग्राफर्स का। तो एज स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एज स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच एज क्लास एज द रेशियो ऑफ वन क्लास टू अनदर। आप कहते हैं डिफरेंट क्लासेस हैं, एज के लिहाज से आप डिफरेंट कर लो, इन्फेंट्स हैं, फिर जो है वो प्री मेच्योर जो है वो इमेच्योर हैं, फिर मेच्योर की बात कर लें, एडल्ट की बात कर लें, फिर जो है वो एल्डर्स की बात कर लें। ये क्या है, डिफरेंट क्लासेस हैं आपके पास, और हर क्लास के अंदर इंडिविजुअल्स की तादाद कितनी है, इनको आपस में कंपेयर कर लें, तो आपके पास क्या कहलाता है, एज स्ट्रक्चर कहलाता है।
बहुत सारी जो है वो नेशंस ऐसी हैं या बहुत जो है वो जिनके अंदर यंग जो है वो उनकी तादाद ज्यादा है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनके अंदर क्या है ओल्ड जो है वो उनकी एल्डर पीपल्स हैं वो उनकी तादाद ज्यादा है, तो ये उनका क्या कहलाता है, एज स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर तो है वो वहां पे यंग्स की तादाद ज्यादा होगी तो आप कहेंगे कि उस नेशन के पास जो है वो यूथ बहुत ज्यादा है। अगर जो है वो उनके पास जो है वो यंग्स का नंबर जो है वो कम होगा, एल्डर्स जो है वो ज्यादा होंगे, तो आप कहते हैं कि उनके पास जो है वो यूथ कम है, उनके पास जो एजिड जो है वो ह्यूमंस उनकी जो है वो तादाद ज्यादा है। इसकी अगर जो है वो आप बात करें जापान की जो है वो अगर हम बात करते हैं तो जापान में क्या है बच्चे, यूथ रेशियो जो है वो बहुत कम है, क्योंकि उनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो दो जहाँ वहाँ पे जो है वो क्लासेस हैं, जो एल्डर जो है वो ज्यादा हैं, उनकी जो है वो उनका एज जो है वो या उनका नंबर जो है वो ज्यादा है, तो आप कहते हैं कि वहाँ पे उनकी यूथ की तादाद जो है वो बहुत कम है, उनके अंदर एज गैप ज्यादा है, एक तरफ जो है वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, दूसरी तरफ क्या है बिल्कुल जो है वो एल्डर है, उनके दरमियान के जो यूथ वाली है वो वाली चीज नहीं है। जबकि अगर आप चाहे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो है वो यूथ पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं उनकी तादाद जो है वो काफी ज्यादा है। तो ये जो है वो डिफरेंट एज क्लासेस और उनका आपस में जो है वो क्या रेशो है बच्चे, ये जो है वो हमारे पास एज स्ट्रक्चर कहलाता है। एज क्लासेस कैन बी स्पेसिफिक कैटेगरीज सच एज पीपल इन द सेम एज रेंज। आप जो है वो एक क्लास के अंदर वो तमाम एनिमल्स को या तमाम ह्यूमंस को तमाम जो है वो ऑर्गेनिज्म को रख देते हो जिनकी जो है वो एज रेंज एक जैसी है, फिर जो है वो डिफरेंट क्लासेस को उनकी एज के लिहाज से जो है वो आप डिस्क्राइब करते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है पॉपुलेशन पायरामिड। एज स्ट्रक्चर डायग्राम भी जो है इसको आप कहते हैं ग्राफिकल इलस्ट्रेशन दैट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स एंड सेक्स रेशियो इन अ पॉपुलेशन। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, एज स्ट्रक्चर डायग्राम कहलाती है। मतलब क्या इस तरह का आप पैरामिड बना लो, ये पैरामिड के अंदर आप जो है वो डिफरेंट एज जो है वो स्ट्रक्चर्स लिख लो कि 5 साल तक के जो है वो इंडिविजुअल्स इतने हैं, 10 साल तक के जो है वो इतने हैं, 15 साल तक के इतने हैं, 20 साल के इतने हैं। तो ये क्या होगा, ये इसका जो है वो ये एक पैरामिड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपको बताएगा कि जो है वो यंगस्टर ज्यादा हैं या जो है वो क्या है एल्डर जो है वो ज्यादा है, कौन सी जो है वो एज ज्यादा है, ये इस चीज को इस पैरामिड के जरिए से जो है वो बताएगा। जो चीज यहाँ पे बेस पे होगी इसका मतलब क्या है उसका नंबर ज्यादा है, और जो यहाँ पे चाहे ऊपर की तरफ पी की तरफ जाते जाएंगे नंबर जो है उसका कम होता जाएगा। तो जो 3 एज कैटेगरीज आती हैं बच्चे, इसमें बेसिकली क्या है प्री रिप्रोडक्टिव एज आती है कि मतलब 0 से 14 साल तक के जो हैं वो यंग वंस जो कि अभी जो है वो रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं है, प्री रिप्रोडक्टिव एज है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव एज आती है 15 से 44 ईयर्स तक, जब जो है वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस जो है वो कर पाते हैं। इसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज आती है जो 45 एंड अब जब तक जो है वो टिल डेथ वाली एज होती है वो क्या कहलाती है बच्चे, क्योंकि उस एज में मोस्टली जो है वो फीमेल अब वो रिप्रोडक्शन के काबिल जो है वो नहीं रहती, या कोई भी जो है वो आपके पास जो है वो पॉपुलेशन है उसकी जो है वो फीमेल जो है वो उस काबिल नहीं रहती, तो इसे जो है वो क्या कहा जाता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो एज कहा जाता है। बेसिकली ये 3 क्लासेस हैं, इन तीनों के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी आप जो है वो रेशो को फाइंड आउट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एज के मेंबर जो हैं वो ज्यादा है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है वो अगर एट्रीब्यूट की हम बात करें पॉपुलेशन इकोलॉजी की, तो वो क्या कहलाती है बच्चे, सर्वाइवशिप कर्व कहलाता है। सर्वाइवशिप कर्व जो है वो क्या होते हैं, ग्राफ शोइंग द नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग एट ईच एज फॉर अ गिवन स्पीशीज और ग्रुप। ग्राफ जो कि शो करें कि किस एज पे कौन से जो हैं वो मेंबर जो हैं या कौन से जो है वो ग्रुप जो हैं वो मौजूद हैं, कितने जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो उसका क्या कहलाता है, सर्वाइवशिप कर्व कहलाता है। अब जो है डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स के लिए डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए जो तकरीबन सेम एज के होते हैं उनके लिए जो है वो आप 3 तरह के जो है वो सर्वाइवशिप कर्व बनाते हो, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब इनको जो है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है वो सर्वाइवशिप कर्व जो है वो आपके पास होते क्या हैं बच्चे। ये जो है वो इस तरह के आपके पास सर्वाइवशिप जो है वो कर्व्स आते हैं। ये जो है वो आपके पास टाइप 1 सर्वाइवशिप कर्व है, ये वाला कन्वेक्स शेप। टाइप 2 जो है वो आपके पास बच्चे ये देखें जो है वो लीनियर है, और जो टाइप 3 है ये क्या है, कनकेव शेप जो है वो आपके पास जो है वो कर्व है। यहाँ पे आप जो है वो दो चीजों को जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग, और दूसरा क्या है ओवर द टाइम पीरियड, कितने जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं और कितने जो है किस टाइम पे कर रहे हैं उसके लिहाज से। तो टाइप 1 की अगर हम बात करें सर्वाइवशिप जो कर्व 1 है बच्चे, इसे जो है वो कन्वेक्स कर्व भी जो है वो कहा जाता है। इन टाइप 1 जो है वो इसमें सर्वाइव पॉपुलेशन सर्वाइव टू एन ओल्ड एज,
पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज तक सर्वाइव करती है, फिर ओल्ड एज में जाके क्या होता है कि वो जो है वो डिक्लाइन जो है वो उनका जल्दी हो जाता है, लेटर एज में जो है वो जाके उनकी डेथ जो है वो तेजी के साथ होती है। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, टाइप 1 सर्वाइवशिप कर्व कहलाता है। आर कैरेक्टराइज्ड बाय हायर सर्वाइवल इन अर्ली एंड मिडिल लाइफ। मतलब क्या है कि मिडिल और जो है वो अर्ली लाइफ में उनका सर्वाइव जो है वो अच्छा खासा होता है, फिर जो है वो एंड पे जाके एल्डर जो एज है जो है वो उन वहाँ पे डेथ रेट जो है वो ज्यादा हो जाती है, एंड डिक्लाइन इन द सर्वाइवशिप इन द लेटर लाइफ। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर जो है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे आप जो है वो बच्चे देख सकते हैं कि ये जो है वो सर्वाइवशिप कर्व है, यहाँ पे आके जो है वो क्या होता है, इमीडिएटली या सडनली जो है वो ड्रॉप करना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो है वो स्टेबल आता है, अर्ली एज है, फिर क्या है मिडल एज है, मिडल एज के बाद जब जो है वो क्या होता है जो है वो अडल्ट एज के बाद की बात आती है, या जो है वो आप कहते हैं हायर एज की बात आती है, तो क्या होता है फिर डेथ रेट जो है वो उनके अंदर ज्यादा होता है। ये जो कन्वेक्स शेप है इसे क्या कहा जाता है, टाइप 1 सर्वाइवशिप कर्व कहा जाता है। टाइप 2 अगर सर्वाइवशिप कर्व की बात कहें, आर एन इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 वेयर रफली कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सपीरियंस रिगार्डलेस ऑफ एज। बच्चे इसमें क्या होता है, डेथ के जो चांसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, एज मैटर नहीं करती। वहां पे इन्फेंट है तो उसके भी जो है वो डेथ रेट के चांसेस वही हैं, अगर कोई जो है वो मेच्योर है तो उसके जो है वो अडल्ट है उसके भी डेथ रेट के जो है वो चांसेस जो है वो वही हैं, डेथ के चांसेस। तो ये वाला जो कर्व है ये क्या कहलाता है, सर्वाइवशिप जो है वो कर्व 2 कहलाता है। इसमें कांस्टेंट चांस ऑफ जो है वो डेथ होते हैं। अब जो इन्वायरमेंट है उसका जो है वो इस डेथ पे जो है वो अच्छा खासा जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। और ये जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो ओल्ड के ऊपर, इन्फेंट्स के ऊपर, यंग्स के ऊपर, हर तरह के ऊपर जो है वो हार्श वैसे ही जो है वो इम्पैक्ट रखता है। जो इसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो बच्चे जो बर्ड्स की पॉपुलेशन होती हैं वो इसमें आती हैं, या रूडेंट्स वगैरह हैं उनकी जो है वो ये एग्जांपल जो है वो आती है इसके अंदर। तो यहाँ पे बच्चे आप देख लें यहाँ से यहाँ तक उनके जो डेथ के चांसेस हैं वो क्या है, बराबर हैं, लीनियर जो है वो आपके पास इनका जो है वो बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो इस एज में पर्डेशन के जरिए या किसी भी जो है वो बीमारी के जरिए मर सकते हैं, यहाँ पे ओवर द लाइफ जो है वो पीरियड इनके जो चांसेस ऑफ डेथ है वो क्या है, सेम है। इन्वायरमेंट का जो इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद अगर जो है वो हम टाइप 3 की जो है वो कर्व की बात करें, वो हमारे पास क्या आता है, टाइप 3 कर्व द ग्रेटेस्ट मोर्टेलिटी इज एक्सपीरियंस्ड अर्ली ऑन इन लाइफ विद रिलेटिवली लो रेट्स ऑफ डेथ दो सर्वाइव दिस जो है बॉर्डर लाइन। तो इसके बाद इसमें क्या आता है बच्चे कि आप कहते हैं जो प्री मेच्योर डेथ रेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। जब एनिमल एक दफा सर्वाइव कर जाता है फिर क्या होता है कि वो अपनी एज गुजार के जो है वो मरता है। तो ये जो है वो आपके पास कनकेव जो है वो कर्व आता है, इसमें हाई जो है वो जुवेनाइल मोर्टेलिटी आती है, और जो है वो अडल्टहुड में जो मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लो होते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर आप देख लें ऑक्टोपस है, या मोस्ट कॉमनली आपके लिए जो फिश होती है उसके अंदर बचे या इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो है वो सर्वाइवशिप कर्व इस तरह की होती हैं, क्योंकि इनकी जो एग्स वगैरह हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उनकी प्रेडेशन का जो है वो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही यंग वंस जो है वो डेवलप होते हैं, लाविस वगैरह या जो है वो स्मॉलर इंडिविजुअल्स, तो बच्चे उनके प्रेडेशन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर वो जुवेनाइल अपनी स्टेज में मोर्टेलिटी से बच जाते हैं तो क्या है, उनके सर्वाइव के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अडल्टहुड में जो है वो उनके चांसेस जो है वो इतने ज्यादा नहीं होते मोर्टेलिटी के, क्योंकि बच्चे वो अपना डिफेंस करना जो है वो सीख जाते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर आप यहाँ पे जो है वो बच्चे देख सकते हैं कि ये वहाँ इनका जो डेथ रेट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है पहले, और फिर क्या है ये जो है वो इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट कर जाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो इनकी जुवेनाइल जो है वो एज वहाँ पे जो है वो डेथ रेट ज्यादा है, सर्वाइव कर गए तो फिर क्या होता है अपनी अडल्टहुड जो है वो गुजारते हैं, और जो है वो अपनी स्पेसिफिक एज टाइम पीरियड जो है वो पूरा करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, रेफर्स टू हाउ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। पॉपुलेशन जो है उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स का नंबर है वो ओवर द टाइम पीरियड किस तरह से इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, इसे पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। बच्चे की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने क्या कहा कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को जो है वो
डिटरमिन करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको जो है वो इफेक्ट करते हैं। अगर हम जो है वो उसको बहुत सारा जो है वो डिस्कस भी कर चुके हैं, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, उसका जो है वो सर्वाइवलशिप जो है वो रेट ये कितना है, ये तमाम चीजें जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो डिटरमिन करती हैं। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बच्चे वो भी डिटरमिन करते हैं, और जो इंडिविजुअल की अपनी जो रेजिस्टेंस होती है या अपनी जो पावर होती है सर्वाइवल के लिए, ये चीजें भी जो है वो इसको डिटरमिन करती हैं। तो दो तरह के आपके पास जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल या जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है, या जो है वो क्या होती है लॉजिस्टिक, या फिर जो है वो उनको रिस्ट्रिक्टेड जो है वो ग्रोथ कहा जाता है। तो वन बाय वन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ पॉपुलेशन हैज अ कांस्टेंट बर्थ रेट थ्रू आउट द टाइम एंड इज नेवर लिमिटेड बाय फूड और डिजीज, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां का जो वहां पे जो कंडीशंस होती हैं वो तकरीबन हमेशा जो है वो फेवरेबल रहती हैं। कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो उनको लिमिट नहीं करता। जो उनकी बर्थ रेट्स वगैरह होते हैं, जो फूड की अवेलेबिलिटी है वहां पे जो है वो हर दफा जो है वो अबंडेंटली फूड जो है वो अवेलेबल है, वेदर कंडीशंस भी इतनी ज्यादा हार्श नहीं है, तो वो थ्रू आउट द टाइम पीरियड जो है वो उनके बर्थ रेट जो है वो सेम है। और इसके अलावा कोई ऐसा जो है वो वहां पे एपिडेमिक्स वगैरह डिजीज वगैरह भी नहीं है जो उनको जो है वो कंट्रोल करें। तो इसको क्या कहा जाता है, ओवर द टाइम पीरियड उनकी जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो क्या होता है, सेम होता है। इसे क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। With exponential growth, the birth rate alone control how fast or slow the population grow. इसमें सिर्फ एक बर्थ रेट ही है जो कि पॉपुलेशन के साइज को कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि बच्चे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसके ऊपर और किसी तरह से जो है वो असरअंदाज नहीं हो रहा, ना एनवायरमेंट वहां पे जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर जो है वहां पे बर्थ रेट जो है वो कम होगा तो ग्रोथ जो है वो क्या होगी, कम होगी। सिर्फ जो है वो एक ग्रोथ ही उसको जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ इन एन अनलिमिटेड इन्वायरमेंट कैन बी मॉडल एक्सपोनेंशियली। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जो टोटल साइज है, इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज डी एन ओवर डी टी। मतलब क्या है कि वहां पे दिए गए टाइम पीरियड पे ये डी एन क्या है कि टोटल नंबर जो है उसका, इसके हिसाब जो है वो दिए गए टाइम पीरियड पे जो उसकी डेंसिटी है उसको आप कहते हैं ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एज पॉपुलेशन साइज इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज, एंड ये जो रेशो होती है टोटल की और दिए गए टाइम पीरियड पे उसकी जो है वो ये अच्छी खासी लार्ज होती है। रेशो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ की बात अगर हम करें तो बच्चे ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, फूड की सप्लाई वहां पे जो है वो फेवरेबल कंडीशंस जो है वो उसको क्या कर रही होती हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं, रोक रही होती हैं। उस लिहाज से जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसको आप क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ है। एज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड, रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा, वहां पे बर्थ रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, और इवेंचुअली जो है वो आप कहते हैं कि कोई जो है वो डेथ्स वगैरह है, या जो है वो कोई लॉजिस्टिक पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ कहलाती है। तो इसको सिग्मॉइड जो है वो कहा जाता है, या इसको आप कह सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन होती हैं बच्चे, ये कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती हैं। अगर जो है वो बर्थ रेट वहां पे ज्यादा होगा, पॉपुलेशन साइज एकदम से जो है वो इंक्रीज कर गया, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो कम इंडिविजुअल्स को जो है वो सपोर्ट करने के काबिल है, तो क्या होगा, वहां पे नंबर जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। और वो जो वहां पे रिसोर्सेज हैं वो क्या करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे, उसको मजीद जो है वो वहां पे इंक्रीज नहीं करने देंगे। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसका नंबर जो है वो कम हो जाएगा। रीजन उसके पीछे क्या होगी, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये इस किस्म की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो क्या कहलाती है, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन जो है वो कहलाती है। कैरिंग कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन इन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। मुझे हर जो आपके पास इकोसिस्टम होता है, हर एनवायरनमेंट होता है, उसकी क्या होती है, एक स्पेसिफिक जो है वो कैरिंग कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा को सपोर्ट नहीं कर सकता। उससे ज्यादा अगर इंडिविजुअल थोड़े से ज्यादा होंगे तो उनको सपोर्ट कर जाएगा, उससे कहीं ज्यादा हो जाएंगे तो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिनिट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कैन ओनली सपोर्ट अ फिनिट नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो वहां पे जितने रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ उतने ही इंडिविजुअल्स को जो है वो वहां पे कर सकते हैं सपोर्ट, वो बाकियों को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनकी जो बर्थ है, ग्रोथ है, वो क्या होगी बच्चे, लिमिटेड होगी। इसे आप क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं।